दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर भी बीजेपी से भिड़ने को तैयार राकेश टिकैत। कहा उनके पास ट्विटर है तो हमारे पास ट्रैक्टर और टैंकर हैं। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने रविवार को बांदा में कहा कि वो सोशल मीडिया में सरकार से हार रहे हैं। उनके पास ट्विटर है तो हमारे पास जवाब देने का हथियार ट्रैक्टर और टैंकर हैं। उन्होंने कहा कि युवा किसानों से अब सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार 3 कृषि कानून बनाकर रोटी को तिजोरी में बंद करने की कोशिश कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि रोटी बाजार की चीज नहीं बल्कि सभी की जरूरत की चीज है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को बड़ी कंपनियां चला रही हैं, सारे संसाधन औने पौने दामों में उनको बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे, एयरपोर्ट, LIC, भारत पेट्रोलियम सब बेचने की तैयारी है, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा लगातार विरोध कर रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि बेरोजगारी झेल रहे देश के करोड़ों नौजवानों को इस लड़ाई में अब आगे आना होगा और सामने आकर उन्हें इस लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सामने आकर नौजवानों को अपनी लड़ाई में शामिल होना होगा। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानेगी। और बड़ी खबर, शिवसेना ने किया बड़ा ऐलान, यूपी में सभी 403 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। कहा बीजेपी को सिखाएंगे सबक। यहां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में 25 साल पुरानी दोस्ती पहले ही खत्म कर चुकी शिवसेना ने अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। यूपी में जंगल राज बताते हुए पार्टी ने कहा कि शिवसेना सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार कर बीजेपी को सभी सीटों पर सबक सिखाएगी। पार्टी ने सभी विधानसभाओं में संगठन को मजबूत करने के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने की बात कही है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनाव और संगठन की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शिवसेना प्रदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह ने कहा कि यूपी सरकार कानून व्यवस्था पर फेल हो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज है, बहन बेटियों की अस्मत लूटी राज जा रही है। साथ ही सरकार ब्राह्मणों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। कोविड में लाशों को जलाने का साधन नहीं मिला। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई है, नौजवान पलायन को मजबूर हैं। शिवसेना प्रदेश की आवाज बन जनता के बीच जाएगी। शिवसेना सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। आपको बता दें कि अब शिवसेना ने भी ऐलान कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में यूपी में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और बड़ी खबर, यूपी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के रण में उतरने के लिए बसपा ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमूमन घोषणा पत्र न जारी करने वाली बसपा इस बार चुनावी समर में घोषणाओं की झड़ी लगाएगी। बसपा इस बार चुनाव में रोजगार और विकास के मुद्दे पर दम ठोकेगी। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए अंदर खाने में खाका तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बसपा इस बार विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले ही 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। मायावती ने बसपा उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने का काम भी शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि कानपुर देहात, प्रयागराज, कौशांबी, मऊ और आजमगढ़ की अधिकतर सीटों पर टिकट फाइनल किया जा चुका है। इनके उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू कर दी गई है। मायावती इसके साथ ही चुनावी समर की में जाने वाली घोषणाएं भी लगभग फाइनल कर चुकी हैं। मायावती बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन पर सत्ता में आने पर वित्त विहीन शिक्षकों के हितों पर विचार करने के लिए आयोग बनाने और प्रदेश के सभी संस्कृत स्कूलों को सरकारी सुविधाएं देने की घोषणा कर चुकी है। इसके साथ ही यह साफ कर दिया गया है कि इस बार सत्ता में आने पर वे दलित समाज के महापुरुषों, गुरुओं के नाम पर पार्क और संग्रहालय और प्रेरणा स्थल का निर्माण नहीं करवाएंगी, बल्कि वो पूरे तरीके से विकास पर जोर देंगी। आपको बता दें कि मायावती ने ऐलान कर दिया है कि इस बार अकेले ही दम पर चुनाव लड़ा जाएगा और बसपा की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, इस बार उत्तर प्रदेश में बिना गठबंधन के बीजेपी को कैसे हरा पाएगा विपक्ष। ये आपको बता दें कि फिलहाल सभी पार्टियों ने अकेले ही दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आज शिवसेना ने भी अकेले 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं मायावती भी अकेले ही चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि सपा ने भी अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी कह चुकी है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं AIMIM पार्टी राजभर के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन फिलहाल गठबंधन की कोई सूचना नहीं है। ऐसे में ओवैसी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। आपको बता दें कि लगभग सभी पार्टियां अकेले ही दम पर यूपी में
चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपनी कुछ पैठ यूपी में बना रखी है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो यूपी में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या सपा और बसपा को गठबंधन कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको बता दें कि शिवसेना ने भी 403 सीटों पर अकेले ही ताल ठोकने का फैसला किया है। अब देखना यह होगा कि कौन कौन सी पार्टियां गठबंधन करती हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि यदि किसी बड़ी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया तो बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, यूपी में सन 2022 में ब्रांड मोदी के साथ ही योगी के काम को भी भुनाने की तैयारी बीजेपी ने तैयार किया बड़ा रोड मैप। यहां आपको बता दें कि यूपी के चुनावी रण में भले ही कई महीने बाकी हों, पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बूथ विजय अभियान की शुरुआत के मौके पर उन्होंने चुनावी खाका खींचा, सिलसिलेवार रोड में बताया। हर बूथ पर 51% वोट पाने का लक्ष्य दिया। इसके लिए हर दरवाजा खटखटाने का आह्वान किया। अयोध्या के दीपोत्सव से लेकर वाराणसी की देव दीपावली, मथुरा के कृष्णोत्सव, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से विंध्यवासिनी धाम का जिक्र कर हिंदुत्व के एजेंडे पर बात की। ब्रांड मोदी की वैश्विक लोकप्रियता और योगी के नेतृत्व में बदलते यूपी का खाका पेश कर उन्होंने सत्ता में वापसी को पूरी शिद्दत से जुटने का आह्वान किया। मिशन 2022 के लिए भाजपा की रणनीति को पार्टी की सबसे निचली इकाई तक सिलसिलेवार पहुंचाया गया। एक बात तो साफ हो गई है कि पिछले चुनाव में यूपी में सिर्फ मोदी नाम का ही सहारा था, मगर अब उसके साथ योगी का काम भी जुड़ गया है। पार्टी की रणनीति इस चुनाव में हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ने की है। वहीं योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और अपराधियों पर नकेल कसे जाने की बातों को भी अधिकाधिक प्रचारित किया जाएगा। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के बीच में जो बात रखी है, पार्टी का सोशल मीडिया अभियान भी इसी ओर इशारा करता है। वहीं पर दमदार, ईमानदार जैसे शब्दों के साथ ही विरोधियों से तुलनात्मक आकलन करने के लिए फर्क साफ है का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि पार्टी ने बूथ विजय अभियान का जो खाका तैयार किया है उसे 3 चरणों में बांटा है। पहले चरण में बूथ समितियों के गठन और पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का काम है, जबकि अगले चरण में 1.5 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे। पार्टी की नजर उन युवाओं पर है जो 18 साल की उम्र पार कर पहली बार मतदान करेंगे। वहीं केंद्र प्रदेश की योजनाओं के तमाम लाभार्थियों के द्वार तक पहुंचने का लक्ष्य भी तय किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल फिर से चुने गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पंकज गुप्ता सचिव और एनडी गुप्ता होंगे कोषाध्यक्ष। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए। रविवार को ही आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर केजरीवाल के नाम को मंजूरी दी गई। वहीं पार्टी नेता पंकज गुप्ता फिर से राष्ट्रीय सचिव और एनडी गुप्ता को फिर से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने शनिवार को 34 सदस्यीय कार्यकारी निकाय का चुनाव किया था, जिसमें केजरीवाल भी शामिल थे। जनवरी 2021 में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन में राष्ट्रीय संयोजक का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। उस समय जो संशोधन किया गया था उसमें राष्ट्रीय संयोजक को 2 साल कार्यकाल तक के लिए नियुक्त करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का फिर से राष्ट्रीय संयोजक चुन लिया गया है। और बड़ी खबर, यूपी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी ने बनाई बड़ी रणनीति। कांग्रेस छोड़कर जा चुके नेताओं की करवाएंगी वापसी। यहां आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। 2 दिन तक वो लखनऊ में रहीं, जहां पर उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें की। रविवार को रायबरेली में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गई। लखनऊ के 2 दिनों के दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस छोड़ चुके पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बारे में संगठन के पदाधिकारियों व सचिवों से सवाल जवाब किया। प्रियंका गांधी ने खास रणनीति पर काम करते हुए यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह थी जो लोग कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में चले गए। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने उन नेताओं को वापस बुलाने के लिए हर कोशिश करने के भी आदेश दे दिए हैं और कहा है कि यदि जरूरत पड़ती है तो वो खुद चलकर उन नेताओं तक जाएंगी या फिर फोन पर बातचीत करेंगी और उन्हें अपनी पार्टी में फिर से लाएंगी। कांग्रेस महासचिव अपने लखनऊ दौरे
दौरे में जब संगठन के राष्ट्रीय सचिव, उपाध्यक्ष, महासचिव समेत अन्य नेताओं से बातचीत कर रही थी, तब वह एक विषय पर काफी गंभीर दिखाई दी। यह विषय कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस छोड़ चुके या फिर निष्क्रिय हो चुके नेताओं के बारे में था। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर किसकी वजह से ये लोग पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इन सभी नेताओं के बारे में प्रियंका गांधी ने एक एक करके संगठन के पदाधिकारियों से जाना। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि किसी नेता की वजह से ये लोग पार्टी छोड़कर गए हैं तो उनका नाम क्या है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि यदि जरूरत पड़ती है तो मैं खुद चलकर उन नेताओं तक जाऊंगी या फिर उन पर फोन से बात करूंगी और उन्हें फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल करूंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने यूपी फतेह करने के लिए खास रणनीति तैयार की है। और बड़ी खबर, विजय रूपानी के इस्तीफे पर हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा अब जनता ने गुजरात में सरकार बदलने का मन बना लिया है। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने मुख्यमंत्री पद से विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद भाजपा पर जोरदार निशाना साधा और दावा किया कि उसने भले ही मुख्यमंत्री बदला हो लेकिन गुजरात की जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। पटेल ने एक वीडियो में माध्यम से जारी बयान में यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है लेकिन गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ने सरकार बदलने का ही मन बना लिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।